कोई पास हो के भी दूर है, ये है जिंदगी की रिवायतें। अच्छा बाजी, अभी तो मैं चलता हूँ। मौसम बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम साथ ना होते तो पता नहीं मैं क्या करती। नहीं बाजी, करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, मैं तो बस सिर्फ एक छोटा सा ज़रिया हूँ। अच्छा बाजी, अब आप आराम करें, सारा दिन की थकी हुई हैं और बहुत टेंस लग रही हैं। हाँ बस सारा दिन की परेशानी और भाग दौड़ बस, लेकिन इस वक्त मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। सही कह रही हैं बाजी, बहुत बड़ा मसला हो जाता। खैर अभी तो मैं चलता हूँ और आता रहूँगा। नाहिद को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा और ये भी कोशिश करूँगा कि मैं नाहिद को अपने पास काम पर लगा लूँ ताकि उसका जहन बढ़ता रहे, और अगर उसे अच्छा लगा तो फिर मैं अपने पास मुस्तकिल रख लूँगा। ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा मौसम, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा बाजी, अब मुझे इजाज़त दें, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आओ बेटा आओ। आ जाओ भाई बेटा, आ जाओ। क्या बात है बेटा, तुम इतनी बुझी बुझी नजर आ रही हो। हमने तुम्हें तुम्हारी खाला के पास इसलिए भेजा था फैसलाबाद कि वहाँ जाओगी, थोड़ा सा रिलैक्स फील करोगी, गांव का माहौल है, हरियाली देखोगी, खुश हो जाओगी। लेकिन तुम्हारे चेहरे पे तो दूर दूर तक कोई मुस्कुराहट नहीं है। नहीं, मैं ऐसी बात नहीं है। मैं वापस आके बहुत खुश हूँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। अरे थक गई हो? क्यों बेटा, क्या फैसलाबाद से पैदल आ रही हो? क्या जहाज़ वालों ने रास्ते में उतार दिया था कि हमारे मुसाफिर पूरे नहीं हैं, हम जहाज़ नहीं लेके जा रहे? क्यों? अरे आप भी ना हर वक्त मजाक करते रहते। अरे नहीं नहीं बेगम, आजकल हो रहा है हवाई जहाज़ कंपनियों में। वो जैसे बसों में होते हैं ना ड्राइवर, इसी तरह हवाई जहाज़ में पायलट, और वो डबल ए की उस्ताद। हाँ, अरे भाई जैसे कंडक्टर होते हैं बसों में, इसी तरह वो होती है ना, क्या वो एरोस्टिस जहाज़ों में, नतने फूले हुए, गुस्से में, आंखों में खून उतरा हुआ, वही मूछ, वही दाढ़ी। बस करें अब्बा, बहुत थक गई हूँ, मैं अंदर जा रही हूँ। आप भी ना, आपको मालूम भी है कि वो नाहिद से मोहब्बत करती है। हमारे कहने पर इतने दिन वो उससे दूर रही है। जाहिर है उससे बात करना चाहती होगी, एक नज़र उससे मिलना चाहती होगी, देखना चाहती होगी। लो, गांव के माहौल में नाहिद न सही, नाहिद जैसे तो बहुत नजर आते होंगे। क्या मतलब? भाई मतलब ये कि वो कट्टे दो सिंगों वाले, हर तरफ चलते फिरते, खूब खाते हुए, चलते फिरते मोबाइल, वो खाद की मशीन। आपसे तो बात करना ही बेकार है। अरे भाई गलती हो गई उसे गांव के माहौल में भेज के। यहाँ तो जिस तरफ आंख उठाऊं कट्टे ही कट्टे नजर आए। नाहिद, तुम सिर्फ बेबी के नहीं, मेरे भी भाई जैसे हो। अली जिस तरह तुम्हें मामू कहता है, इतना प्यार आता है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। एक सहारा है, एक आस होती है भाइयों की। तुम बहुत गलत समझ रहे हो नाहिद। किसी भी बहन के लिए भाई एक बहुत बड़ा सहारा होता है। और फिर बेबी तो इतनी अकेली है, वो कैसे तुम्हें बुला सकती है, कैसे नजरअंदाज कर सकती है? जब जिंदगी में कुछ और लोग आ जाते हैं तो सबों को नजरअंदाज करके गैरों को बना लेते लोग। तुम कैसी बातें कर रहे हो नाहिद? जैसा हो रहा है मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ, चाह रहा हूँ मैं। नाहिद, नाहिद कहाँ है? अंदर गया है रूम में। अच्छा, तुम्हें क्या हुआ है? मुंह क्यों उतरा हुआ है इतना? सब खैरियत तो है? क्या नाहिद नाराज है मुझसे? क्या बात है, कुछ कहा है उसने तुम्हें? ऐसी कोई बात नहीं है समीना, नाहिद बच्चा है और फिर परेशान भी बहुत ज़्यादा है। तुम तो जानती हो उसके साथ क्या क्या हुआ।
अब उसको पता ही नहीं है कि इस अजाब से वो कैसे निकलेगा, और ना हमें पता है इसी परेशानी में मुंह से कोई बात निकल गई होगी। तुम माफ़ कर दो उसको। नाहिद ने जो भी कहा वो ठीक तो है। पहले तो मेरे और परवेज़ के लिए करती रही, और फिर अब मेरे और अली के लिए। वो नज़रअंदाज तो हुआ है ना। जो वक्त तुम उसे दे सकती थी, जो कुछ तुम हमारे लिए करती हो, वो हक तो असल में उसी का है ना। नहीं है वो हक नाहिद का, और जो मैं तुम्हारे लिए करती हूँ या अली के लिए करती हूँ वही मैं नाहिद के लिए भी करती हूँ। तुम दोनों ख़ानदान हो मेरा। नहीं बेबी, ठंडे दिमाग से सोचो तो ख़ानदान रिश्तों से जुड़ा होता है, और बाकी रिश्ते मसलहतों से, रिश्ते एहसान और रवादारी से जुड़े होते हैं। तुम्हारा हम पे एहसान है, फ़र्ज़ नहीं। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो मुझसे, जो रोना आ जाएगा। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अबे अब्बासी कहाँ मर गया, पहुंच जा यार। हाँ वहीं बैठा हूँ मैं, पहुंच। हाँ भैया। अगर थोड़ी इजाजत होवे तो एक अर्ज करा आलम पना। आलम पना? अबे क्या आलम पना और सलम पना लगाया तुम लोगों ने? अब ओए बता इसको, मेरा नाम कोई आलम थोड़ी ना है, मेरा नाम है सलीम भैया, समझा? अर्ज किया है शहजादा सलीम आलम पना कि हुन असी थोड़ी टीम में शामिल होकर बड़ी खुशी ते फख्र महसूस करते हैं। साडियां जाना थोड़े ते कुर्बान, पर एक मसला है जड़ा थोड़ा साथ देंदे होए या साथ देने तो बाद हल जरूर करवाना चाहिए। वो क्या? जनाब, एक बंदे को पकड़ना है हमने हर हाल में। अबे तो बंदा कौन है? जनाब, उस बंदे को पकड़वाना है जो वारदात के दौरान हमको छोड़ के भागा था। उसको एहसास दिलाना है कि दोस्ती ऐसा ना था जो मोबाइल से भी महंगा। अब ओए मुझे तो तुम दोनों पे शक है। तुम्हें अपने ग्रुप में भर्ती करने से पहले मुझे तुम्हारा मेडिकल चेकअप कराना पड़ेगा। कहीं तुम लोग वो तो नहीं हो, हैं? नहीं, आप इसकी बिल्कुल फिक्र ना करें, हम लोग बिल्कुल सही हैं। बस वो परेशानी में थोड़ा सा ना वो। वाह भाई वाह वाह, कैसे फिक्र ना करूँ मियाँ, है? अबे तुम सलीम भाई के ग्रुप में आने के बाद तीसरी नस्ल से निकल आए, तो सलीम भाई का तो इलाके में जितना दबदबा है ना वो तो गया डम, और सलीम भाई के आगे होगा ढोल, और सलीम भाई करा लूँगा आइटम सॉन्ग। हैं, ये चाहते हो तुम लोग? भाई हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, बस भाई में ना थोड़ी सी लहर है बस। तुसी सानू इन्ना मौका दियो या इन्ना की साथ दियो, असी उस बंदे नु फड़ लिए जिन्हें डाकू डकैत नु धोखा दिता जे। बस फिर एक डजन इधर एक डजन इधर। वाह भाई वाह, डजन क्या बोला तूने? एक डजन इधर से और एक डजन इधर से। अबे देख भाई, पप्पी को ढजंग बनाने वाले, हम तेरा साथ तो देंगे लेकिन तेरी एक ढजंग बिल्कुल नहीं चलेगी, समझा? ठीक है भाई, जैसा आप चाहें। अरे मुझे तो लगता है अब्बासी ने मुझे किसी और ही चक्कर में डाल दिया, कोई दुश्मनी निकाल रहा है मेरे से। तुम जैसे आदमी मेरे पास भर्ती करा दिए, मुझे लगता है अब्बासी मुझे बदनाम करा के छोड़ेगा। बात सुने जी। मुझे तो लगता है कि हमने तनवीर को बहन के यहाँ गांव में भेज के गलती की है। वो उसी तरह उदास है। अरे बेगम, हमने तो पहले ही कहा था इसको गांव के माहौल में भेजने के बजाय यही भैंसों का बाड़ा खोल देते, कम से कम 3 दिन का नागा तो होता। क्या मतलब 3 दिन का नागा? अरे भाई, पीर मंगल बुध, बड़े छोटे गोश्त का नागा। अरे बात करें इससे, कुछ दिलासा दें। अच्छा, अरे बेटा तनवीर डार भाई कैसा लगता है? हाँ, बेटी को तनवीर डार कहते हुए अरे भाई तनवीर डार, कुछ बात करो, क्यों उदास हो, क्या बात है? अब्बा उदास नहीं हूँ, बस अनदेखा खौफ है अंदर। अनदेखा? अरे बेटा तुम्हारा तो देखा वाला है नाहिद। अरे भाई, खौफ और डर आने के लिए उसका नाम ही काफ़ी है। बेटा इंसानी तारीख का वो चलता फिरता नमूना चंगेज़ी, वो तुमने देखा होगा ना कि इंटरनेट पर 7-8 तस्वीरें बनी हुई हैं, गोरीलेपन से लेकर इंसानियत की तरक्की तक। उसमें कहीं ये 4-5वीं तस्वीर में फंसा, ये मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। बेटा नाहिद की सोच ही खौफ की अलामत है। अब्बा मैं एक शर्मीली और मशरकी लड़की हूँ, अब मैं क्या बोलूँ आपके सामने? बेटा शर्मीली हो या मशरकी, जब तक नाहिद से दूर रहोगी जिंदा ज़रूर रहोगी। देखो बेटा, ये एक अजीब ही मखलूक है। अगर ये अमरीकी या जापानी साइंसदानों के हाथ लग गया तभी पता चलेगा कि ये असल में मखलूक है क्या। लेकिन एक बात तय है, ऐसे मखलूक की इश्क या उसकी मोहब्बत
या तो हाजमे पर ख़त्म होती है या उसकी मौत पर। क्या मतलब अब्बा? मतलब ये बेटा कि वो तुम्हें जितनी शिद्दत से चाहेगा ना इतनी ही जल्दी निकल भी लेगा। बेटा वो एनाकोंडा सिफत का इंसान है वो। अब्बा अब बेटा हमने तो तुम्हें बता दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। आपके पास कितने खिलौने हैं? अभी तो कम है लेकिन कुछ दिनों में बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? आगे कोई खिलौने की लॉटरी निकल जाएगी। नहीं, मेरी फुप्पू है ना, वो दुबई में रहती हैं, वो मेरे लिए वहाँ से बहुत सारे टॉयज लाएंगी। उसको बोलो चॉकलेट्स भी लाएं, उधर ड्यूटी फ्री शॉप है। ये क्या होता है ड्यूटी फ्री शॉप? वहाँ सब कुछ मिलता है। पैसे भी तो ज्यादा होते होंगे। आप वरी क्यों करते हो? आपके फुप्पू तो आपको पैसे देंगी। हम दुबई के खिलौने फॉरगेट करते हैं और हम लंदन के खिलौने से खेलते हैं। वो बहुत अच्छा होगा, खेलो ना। क्या हुआ नाहिद, तुम्हारी आवाज बैठी हुई क्यों है? नाश्ता किया तुमने? नहीं, मैंने नाश्ता नहीं करना। क्यों, क्या हुआ? फिर कोई बहस हुई है बेबी बाजी के साथ? नाहिद इतना तो ख्याल रखती है मैं तुम्हारा। कोई नहीं रखती मेरा ख्याल, बस एक ही काम आता है, डांटते रहो मुझे बस। अब ऐसा भी क्या हो गया? तमाम वक्त सलीना बाजी और उनके बेटे के साथ गुजारती है और उनकी हर ख्वाहिश पूरी करती है। और जब कुछ मांगो तो मुझे बोलती है कि तुम बड़े हो गए हो। वो समझते हैं कि मैं बड़ा हो गया हूँ और सब लोगों ने मुझसे उम्मीदें लगा के रखी हुई है और यही कि अपने गैर को नहीं पहचानता मैं। बस मैंने भी एक टिका के जवाब दिया उनको मैंने। क्यों, तुमने क्या कहा? कोई बदतमीजी तो नहीं कर दी ना उनके साथ? नहीं, मैंने बदतमीजी नहीं की, बस मैंने ये कहा कि उनको क्या पहचान है अपनों गैरों की। क्या तुमने ऐसा जवाब दिया बेबी बाजी को? और क्या, मैंने कहा आपने कितनी अहमियत दी है अपनों घरों पर। अच्छा मजा करता, इज्जत बाजी थी, अपना घर था, बस अपने घर को ताला लगाकर किराए वाले घर में बैठे हुए। बाजी तो बहुत नाराज हुई होंगी तुमसे। हाँ, मैंने भी कह दिया कि सगे तो सगे, मैं भी सगा हूँ, मगर समीना बाजी भी तो खैर है। तुम्हें नहीं कहना चाहिए था बेबी बाजी को। वो जो करती हैं वो तुम्हारी बेहतरी के लिए ही करती हैं। मुझको मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से मना करती हैं, मगर तुमसे बात करना छोड़ दूं क्या? अगर बाजी तुम्हें फ़ोन इस्तेमाल करने से मना करती हैं तो मत करो, इसकी भी कोई वजह होगी ना। सब कुछ मुझे तंग करने के लिए कर रही है, कभी मैं समीना बाजी को अच्छा नहीं कहूँगा। ऐसा नहीं कहते नाहिद, बुरी बात है। समीना, वो मैं ज़रा जा रही हूँ एक काम से, तुम ना नाहिद को ज़रा देख लेना। तुम कहो तो उठा के नाश्ता दे दूँ उसे? अरे नहीं नहीं, वो खुद ही बना के खा लेगा। वैसे भी इतने अरसे अकेले रहा है, चाय और अंडा बनाना तो आता ही होगा, और डबल रोटी फ्रिज में से निकाल लेगा। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बेबी, वो तुम्हें मना किया ना नाहिद ने कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहता और मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखो बेबी, मैं तुमको और तुम मुझे एक दूसरे से ज़्यादा जानते हैं। तुम ऐसा क्यों सोचने लगी हो? ऐसे भी अगर उसने कुछ कह दिया है तो उसका कहना इस वक्त कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो बहुत परेशान है। बेबी, तुमने ये मिसाल तो सुनी होगी, समंदर या दरिया के पानी को जितना भी लाठी मारो, पानी कभी अलग नहीं होता। सगे रिश्ते भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। हमारे रिश्ते भी कच्चे धागों से जुड़े हुए हैं, देखने में बहुत खूबसूरत। हल्का सा जोर लगाओ तो अलग। लाठी मारने से पानी बज़ाहिर तो अलग नहीं होता, लेकिन एक सा भी नहीं रहता। जो भी कह लो बेबी, तुम कब तक हमारा बोझ उठाती रहोगी? कब तक अपने घर पे, अपने ख़ानदान पे हमें तरजीह देती रहोगी? ये अब ख़त्म हो जाना चाहिए। ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पे जहाँ तुम्हें नाहिद की और नाहिद को तुम्हारी ज़रूरत है, मैं और अली तुम्हारी ज़िंदगी से दूर होने के लिए तैयार हैं। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ, बाद में बात करती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ आओ ना, अंदर आओ, बैठो बैठो ना। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए चाय का पानी रख के आती हूँ। नहीं नहीं भाभी, आप बैठिए ना। कल भी इधर से उधर चाय पानी में लग गई थी और अली भी आ गया था, बात करने का तो मौका ही नहीं मिला। आइए बैठिए। अरे चाय का पानी तो रखने दो। ना भाभी, चाय का कोई तकल्लुफ़ नहीं, प्लीज़ आप बैठिए ना, चाय मैं ख़ुद बाद में बना लूँगी। अच्छा आप बैठे ना, मुझे बात करनी है आपसे। क्या तुम्हारे शौहर तुम्हारे साथ आए हैं? नहीं वो भाभी, वो क्यों साथ आएंगे, वो तो घर पे है ना। नहीं, मेरा मतलब है कराची साथ आए हैं। तुम्ही ने तो कहा था वो दुबई में काम करते हैं। जी भाभी, कराची आए हैं मेरे साथ, लाऊंगी ना किसी दिन घर पर। हाँ ज़रूर ज़रूर लाना। भाभी वैसे ये घर किराए का है क्या? हाँ किराए का ही समझ लो, बेबी के किसी जानने वाले का है। हमें भी घर चाहिए था और वो लोग भी चाह रहे थे, बस अल्लाह ने करम किया, हम यहाँ आ गए। भाभी बेबी ये वही है ना, आपकी दोस्त शायद? हाँ बेबी। भाभी हम लोग, मेरा मतलब है कि अख्तर और मैं कराची आ गए हैं। आप लोग क्यों गैरों के साथ किराए के घर में रह रहे हैं? हमारे पास आ जाइए ना, हम सब साथ रहेंगे मिलजुल कर। बेबी कोई गैर तो नहीं है, उसने बहुत साथ दिया है मेरा, और जब परवेज़ ज़िंदा था उसका भी। खैर भाभी, खून का रिश्ता तो खून का ही होता है। अली को अपने इर्द गिर्द अपने ही लोग चाहिए, बड़ा हो रहा है वो, अब उसको अपने इर्द गिर्द मुंह भोले नहीं बल्कि सगे रिश्तों की ज़रूरत है। अरे बेगम, इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम ये चाहती हो कि हम अपने बेटे को उस एनाकोंडा नुमा गोरिल्ले के हवाले कर दें? हैं? अरे पहले तो सिर्फ वो वजारत खाद, ज़राअत और जंगलात को मतलूब था, और अब पुलिस और रेंजर्स उसकी तलाश में। हाय ऐसा ना कहें, मैंने तो सुना है कि पुलिस वाले बहुत सख्ती करते हैं, मारते पीटते हैं, हाल से बेहाल कर देते हैं। हमारा होने वाला दामाद तो बेहाल हो जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा। और जैसे जैसे उसकी मशहूरी बढ़ेगी, ये आलमी ताकतों के साइंसदानों को भी मतलूब होगा। अब तुम खुद ही सोचो कि मैं कैसे दे दूं अपनी बेटी को इस अल मतलूब तलब को। अरे बेगम, अगर ये कट्टा पुलिस वालों का हाथ लग गया तो समझो ये नायाब हो जाएगा, हैं? इसी कदर कीमत ज़मीन से आसमान पर पहुंच जाएगी। कीमत ज़मीन से आसमान पर पहुंच जाएगी? क्या कह रहे हैं आप? अरे बेगम, अगर ये हमारा कट्टा पुलिस वालों का हाथ लग गया तो इसकी वो धुनाई करेंगे कि इसकी 32 तोड़ ताड़ कर 2 दांत तक कर देंगे। और बकरीद है करीब, अगर थोड़ा सा डेकोरेशन कर देना और उसके गले में मोटी सी घंटी डालकर, थोड़ी सी चमकीली पन्नी पट्टी लगाकर अगर मैं एक चक्कर बकरा मंडी का लगा लूँ ना, तो सोने के दाम लगेंगे उसके। क्या समझिए बेगम? आपकी बातों का ना सर है ना पैर, हर वक्त आपको मजाक सूझता है या हर वक्त मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं। लड़की का मामला है, संजीदगी से सोचें। उसने साफ कह दिया है कि वो शादी करेगी तो नाहिद से, वरना किसी से नहीं करेगी। दिल दे बैठी है वो, सोचिए आप कि करना क्या है अब। अरे भाई, पुराने वक्तों की कहावत है कि दिल आ जाए गधी पे तो परी क्या चीज है। और आजकल तो गधे के न्यारी बाएं मशहूर हो गए, और वो परियां प्लास्टिक सर्जरी करवा कर डॉक्टर साहब और साई लोधी बनने के चक्कर में लगी हुई है ना। चलो भाई, हम अपना गेम खेलते हैं। ये लो भाई। क्या कर रहे हो? क्या कर सकता हूँ, बस घर के अंदर छोटे से कमरे में छुप कर बैठा हूँ, बाहर भी नहीं जा सकता और खिड़की से सर भी नहीं निकाल सकता, और तुमको जब भी फोन करता हूँ तो छुप के करता हूँ। बेबी बाजी ने मना किया है। तुम इतनी ज्यादा मुश्किल में आ गए हो, तुम कैसे निकलोगे इन सारी मुश्किलों से? बस समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वो लोग भी मुझे ढूंढ रहे हैं और पुलिस
तो सेल्फी भी ले ली होंगी और वीडियो भी बना ली होगी मेरी। तुम कितनी खतरनाक बातें कर रहे हो, मैं तो और भी परेशान हो गई हूँ। तनवीर, हाँ बोलो, बोलो ना, चुप क्यों हो गए? तनवीर, बस मुझे लगता है कि एक दूसरे को भूल जाना चाहिए हमें। ऐसा क्यों कह रहे हो? बस मुझे नहीं लगता कि हम कब तक मिल सकेंगे। बस तुम्हारे घर वाले नहीं चाहते और मेरे घर वाले भी चाहते कि बस मोबाइल से दूर रहो। फिर तो मुझे ये लगता है कि ना कभी हम मिल सकेंगे ना शादी भी हो सकती है हमारी। तुम बस हिम्मत से काम लो, देखना सब ठीक हो जाएगा। तुम बस हिम्मत रखो। नाहिद, एक बात बताओ। बोलो। तुम तो बता रहे थे कि उन लोगों को पुलिस ने छोड़ दिया है। हाँ, अब वो मुझे फोन करते हैं मेरी तलाश में। तो अगर पुलिस ने उनको छोड़ दिया है तो पुलिस तुमको भी नहीं पकड़ेगी। हाँ, जब पुलिस वाले ने मुझे छोड़ दिया तो मुझे नहीं पकड़ेगी। भाभी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप मुझसे मिलना नहीं चाह रही। फ़ोन करती हूँ तो जवाब नहीं देती, घर आती हूँ तो बाहर से ताला लगा होता है। मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि शायद आपको मेरा यहाँ आना अब भी अच्छा नहीं लगा। फहमीदा, मुझे यूँ तुम्हारा आना कुछ समझ में नहीं आया। जब परवेज़ ज़िंदा थे तब भी उनकी फैमिली में से कोई उनसे मिलने नहीं आया और उनके इंतकाल के बाद भी कोई हमसे मिलने नहीं आया। फिर इस तरह अचानक क्या भाभी? मैं दुबई में थी, अब हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। आपको ढूंढा, ढूंढ ढूंढ के हम यहाँ तक पहुँचे। पता नहीं क्यों अली के चेहरे में मुझे अपने भाई की तस्वीर नज़र आती है। अली को देखती हूँ तो दिल को बहुत सुकून मिलता है, करार आता है मेरे दिल को। देखो फहमीदा, मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि परवेज़ के अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद किसी ने हमसे रब्ता नहीं किया सिवाय परवेज़ की बड़ी बहन के। होती तो वो मुल्क से बाहर हैं लेकिन राब्ते में रहती हैं। और फिर अचानक इदरीस भाई आ गए। बाद में पता चला कि इदरीस भाई का हमसे मिलने का और हमें अपने साथ ले जाने का मकसद ही कुछ और था। शायद परवेज़ के नाम पे कोई प्लॉट है जो उन्हें चाहिए। देखो फहमीदा, हमारी ज़िंदगी पहले ही बहुत मुश्किल है। बेबी ना होती तो आज पता नहीं मैं और अली कहाँ होते। देखो, अगर तुम्हारा इरादा हमें नुकसान पहुँचाने का है, मेरे और अली का हक खाने का है, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। भाभी, बहुत अफसोस की बात है कि आप समझ रही हैं कि मैं यहाँ पे इदरीस भाई की प्लानिंग के तहत आई हूँ। नहीं भाभी, मैं आपको क्या बताऊँ, इदरीस भाई ने जो हमारे साथ किया है ना, मैं तो मरते दम तक उनका चेहरा कभी नहीं देखूंगी, कभी नहीं। क्या किया इदरीस भाई ने तुम्हारे साथ? मज़म, अब तो हालात और भी बिगड़ गए हैं। इदरीस तो कहीं गायब हो गया, लेकिन अब उसकी बहन ने आना जाना शुरू कर दिया है। और जाहिर है अली परवेज़ का बेटा है, तो मैं नहीं चाहती कि वो अपने रिश्तेदारों से ना मिले। और फिर समीना ने भी कोई इतराज़ नहीं किया तो फिर मैं भी चुप हो गई। मगर बाजी, आस्तीन के सांप हैं वो लोग, किसी भी वक्त डस सकते हैं। परवेज़ की बहन भी इतनी अचानक आई है आप लोगों की ज़िंदगी में जितना कि इदरीस आया था। मुझे तो कुछ साजिश लगती है इसमें। हाँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ? काम करूँ, घर देखूँ या ये सारे मसले संभालूँ? ये तो है, आप पर बहुत सख्त आजमाइश है। हाँ, वैसे मेरी अभी तक उससे मुलाकात नहीं हुई। वो घर भी उसी वक्त आती है जब मैं घर पे नहीं होती हूँ। बाजी, आप लिख कर ले लें, ये लोग कहीं बाहर ही बैठे होते होंगे। जब आप घर से निकलती होंगी तो ये लोग अंदर आ जाते होंगे। सही कह रहे हैं, हो सकता है। हो नहीं सकता बाजी, यकीनन यही मामला है। इदरीस बहुत गहरा आदमी है, आपको पता है। वो मुझे भी अपने साथ मिलाने के चक्कर में था। क्या? जी, 2 बार आ चुका है वो मेरे पास कि मैं इस मामले को ना उठाऊं और उसके लिए कोई मसला ना खड़ा करूं, तो वो मुझे भी प्लाट में हिस्सेदार बना देगा। इतना गिरा हुआ इंसान है? जी, बहुत ही कोई चालाक इंसान है। उसके हर वार से आपको बहुत एहतियात और होशियार से काम करना पड़ेगा। जी।
इदरीस भाई ने मुझे ज़बरदस्ती कराची बुलाया और जुबैर को मजबूर किया कि वो यहाँ कराची आए और ज़मीनों के काम में पैसा लगाए। पता नहीं कौन सा जादू कर दिया था मुझ पर और जुबैर पर। भरा घर, गाड़ी, कारोबार सब कुछ वहीं छोड़कर यहाँ कराची आ गए। आते ही तो उन्होंने कंपनी बनाई, स्टेट एजेंसी का कारोबार शुरू किया, बैंक में ज्वाइंट अकाउंट खुलवाए और फिर कहने लगे जुबैर को कि सारा पैसा इसमें डाल दे, मैं भी उतना ही पैसा इसमें ट्रांसफर कर दूंगा। और फिर एक दिन जमीन के सौदे में सब पैसों का चेक काट कर उसको दे दिया। हमीदा प्लीज रो मत, मैं पानी लेके आती हूँ। लो पानी पियो। और बाद में पता चला जिस जमीन का सौदा हुआ है वो सबका सब एक फ्रॉड है। जुबैर ने कहे सुनकर अपने दोस्तों से पैसे तो निकलवा लिए, लेकिन उसके बाद जब इदरीस भाई से पूछ-गूछ की तो पता है क्या किया? आगे से गालियां देने लग गए। क्या गलती थी हमारी, क्यों किया हमारे साथ ऐसा? भाभी, इस इदरीस भाई की वजह से मैंने अपना घर टूटते टूटते बचाया है और आप उल्टा कह रही है कि मैं इदरीस भाई की वजह से यहाँ आई हूँ। क्यों आऊंगी मैं उनकी वजह से? प्यार है अपने भतीजे से मुझे, मोहब्बत है अली से। फहमीदा प्लीज चुप हो जाओ, रो नहीं प्लीज। अच्छा तो शाम में मिलते हैं ना। अबे यार वो भैया भी नहीं छोड़ता ना, भैया भी काम में लगा के रखता है ना, सारा दिन उसी में लग जाता है। हाँ अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ। अबे तू ये क्या सुबह सुबह इनके चक्करों में लग जाता है? तो बस तेरे वो तो बंदे मेरी समझ में नहीं आए। क्यों भाई? अबे एक तो उसमें लहर ज़्यादा है, ऐसा ना हो कहीं हम उसको कहीं भर्ती करें अपनी टीम में और हमारे बंदों को ही किसी चक्कर में लगा दे, समझ रहा है ना? और एक दूसरा जो है वो ढशम ढशम बहुत ज़्यादा करता है। अगर किसी ने हमारी सुपारी उसको दे दी तो हमें भी कर देगा ढशम ढशम। है भाई बात तो तुम ठीक कर रहे हो, मगर ये तो हमारे साथ कोई भी कर सकता है, और जब तक हम लड़कों पे नजर नहीं रखेंगे मसला तो है। हाँ हाँ वो तेरी बात तो ठीक है, मगर ये दोनों लड़के ना ही मुझे ज़्यादा चालाक लगते हैं और कुछ ज़्यादा ही समझदारी भी दिखाते हैं, समझा? होशियार आदमी है, होशियार। चमचागिरी बहुत करते हैं, चमचागिरी। और जो ज़्यादा चमचागिरी करता है ना उसका पीछे कोई ना कोई उसका मतलब ज़रूर होता है। भाई बात तो आप ठीक कर रहे हो, मगर अभी हमने उनको टीम में शामिल नहीं किया, सिर्फ बोल बच्चन दिया, और फिर चेक कर लेते कितने पानी में। हाँ ये तो अब वक्त ही बताएगा कि कौन कितने पानी में है। चला हेलो। अस्सलामु अलैकुम भाभी जान। उम्र में तो हम बड़े हैं, मगर हम फिर भी आपको सलाम अर्ज करते हैं, क्योंकि आप ख्वाब बहुत बड़ा देखती है और प्लानिंग भी आपकी बड़ी है। आप? जी देखो बीबी, ये जो तुम बेबी शमीम के कहने पर अपने बेटे के खानदान से रिश्ता तोड़ रही हो, ये प्लानिंग ज्यादा दूर तक नहीं चलेगी। प्लानिंग? कैसी प्लानिंग? मैं तो अपना हक मांग रही हूँ और उसी के लिए कुछ कोशिश कर रही हूँ बस। तो क्या हमारा हक नहीं है? अरे उस जमीन की कीमत तो मेरे बाप ने अदा की थी। लेकिन दी तो मेरे शौहर को थी ना वो जमीन। अरे कौन सा शौहर, कैसा शौहर? अरे निकाह नामा तो तुम्हारे पास है ही नहीं, गवाह तुम लोग पेश कर नहीं सकते। अरे सीधे सीधे उस बेबी से जान छुड़ाओ और अपने ससुराल चली आओ। अगर आप लोग अच्छे होते तो हम यूं दरबदर ना होते और परवेज भी जिंदा होता। इल्ज़ाम लगाती रहो, लेकिन इल्ज़ाम के खिलाफ सबूत तो दो, और वो तुम्हारे पास है ही नहीं।
और जब तक सबूत होंगे नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। देख लो बेटा, अब भी वक्त है। इतना अरसा गुजर गया, नाहिद चाहने के बावजूद भी हमसे मिलने नहीं आ सका। अरे कल को किसी मसले में फंस गया तो क्या होगा? आप ही समझाइए ना इसे। अरे मैं आपसे कह रही हूँ। अरे भाई कैंडी क्रश की इनविटेशन भेज दो, सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई ये तो दो। पहले आप इसे समझाइए। क्या समझाऊं? नाहिद से उम्मीद लगाना फजूल है। नहीं ठीक है। अरे भाई वो तो बंदा ही फजूल है। अब्बा आप ऐसे भी मत बोलो। देखो बेटा, एक तो वो बुरे कामों में फंस गया और उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है और वो छुपते छुपाते फिर रहा है। तो कौन सा पुलिस ने कोई केस कर दिया? उसके साथ के लोग भी तो छूट गए हैं ना। तुम्हें ये सब बातों की कैसे खबर हो जाती है? अरे मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। अरे बात सुनो बेगम, कहीं हमारी बेटी भी तो मोबाइल वगैरह मोटरसाइकिल पे बैठ के। आप तो चुप करें। देखो बेटा, एक तो वो कानूनी मसलों में फंस गया है, दूसरे वो कोई ऐसा पढ़ा लिखा भी नहीं है, और तीसरे ये कि अब इस मुल्क में सर्कस का रिवाज तो हो गया ख़त्म कि उसकी कहीं जगह बन सके। और एक तो वो दरिंदा, ऊपर से भूखा दरिंदा, वो तो तुम्हारा निवाला भी छील के खा जाएगा। अरे भाई जब वो कभी नान आने में देर लग जाए ना तो वो ऐसा घूरता था जैसे वो कार्टून में अजदहे होते हैं ना, वो जिनकी नाक से आग निकलती है। मैं सोचता था कहीं इसकी नाक से आग निकले और मुझे बारबेक्यू बनाकर निकल ले। आप भी ना समझ में नहीं आता। अरे ये तो भेजी जाओ। नहीं ये मैं नहीं दूंगी आपको। अरे हमारा आप गेम मेरी रहेगा। बात सुनते नहीं हैं आप। अरे भाई बात तो सुनो। ओहो सारा गेम खराब कर दिया यार। अजीब लोग है भाई, देख रहे हैं कि मैं गेम खेल रहा हूँ। आप मेरे सारे खिलौने ले लो और जब भी चाहो फिर खेल लो। नहीं, मेरे पास अभी बहुत सारे खिलौने आ जाएंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अब्बू खिलौने लेते हैं, राखो अब्बू भी नहीं है। नहीं, मेरी अम्मी भी मुझे खिलौने दिलाती हैं, लेकिन कम दिलाती हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मुझे मेरे खिलौने ले लो और फिर वापस कर लो। ठीक है। तोड़ना मत, फिर तुम्हारी शामत होगी। सही है, जब मेरे खिलौने आएंगे तो मैं गिनकर वापस कर दूंगा। तुम्हारा खिलौने को स्पाइडरमैन लाएगा? नहीं, मेरी फुप्पो दिलाएंगी, उन्होंने वादा किया था। ओ तुम्हारी नई वाली फुप्पो? नहीं, पुरानी है, लेकिन हमारे घर अभी आई हैं। क्या आपकी फुप्पो पहले कभी भी नहीं आपसे मिली? आपको पहले खिलौने लाती थी? नहीं। तो अब क्यों लाती है? शायद इसलिए कि वो मुझे बहुत ज़्यादा चाहती हैं। आपकी फुप्पो को कोई ज़रूर काम होगा जब भी वो आपके लिए खिलौने लाएगी। वो धमकी दे रहे थे बेबी, उनकी आवाज़ में रोब था, जैसे वो प्लॉट हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या करेगा वो? क्या कर सकता है? वो बहुत लालची इंसान है। उसने पूरे ख़ानदान को बिखेर के रख दिया, सारे बहन भाइयों का बंटवारा कर दिया। जब भी सब बहन भाई एक होते थे ना, ये कोई ना कोई झगड़ा डाल देते थे दरमियान में। मगर यहाँ किसको लड़ाएगा? कोशिश तो कर रहा है मुझे और तुम्हें लड़ाने की, लेकिन उसे भी पता है कि यहाँ ऐसा कुछ होने नहीं वाला। देखो बेबी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। छोड़ो, दफ़ा करो प्लॉट को, दे दो उसे। हम किसी ना किसी तरह गुजारा कर लेंगे। वो अली को कोई नुकसान ना पहुंचा दे।